हाँ जी, बताइए। जैसे कल और परसों रात को मुझे सेम टाइप ऑफ ड्रीम्स आया। रात को जब हम्म। एक तो इधर जो रखना है ऐसे जैसे स्टिल पिक्चर ऑफ ये जो ट्रीज है इधर, हम्म। जैसे अगर एक फोटो खींचेंगे तो एक पिक्चर आएगा ऐसे, उसका पिक्चर एंड इट इज स्टिल, इट्स नॉट मूविंग। और उसके बाद आपका आपका चेहरा और आप जो भी सुने थे हम, वो एको जैसे हो रहा था, हम्म। नींद में वो चल रहा था। और सुबह भी जब उठी तो आपके चेहरा और उसका आपका वाणी वो सब गूंज रहा है जैसे, हम्म। उससे शुरू हुआ। और बीच में रात को ऐसे सोते सोते ही एक ऐसे जो एहसास जो होता है जैसे नींद में बदल जाता है, वो कुछ चल रहा था। और कुछ कुछ इन बिटवीन कुछ बहुत अजीब सा कुछ चेंज स्ट्रेंज फेसेस आया जो मैंने कभी नहीं देखा है। और ऐसे मुझे 7-8 टाइम्स हुआ है आज, कल और परसों दोनों दोनों दिन ऐसे कुछ हॉरर फेसेस। हम्म। वो कोई मूवी में भी नहीं देखी है शायद। ओके। ओनली फेस एंड अजीब सा और हम्म। सम डार्कनेस। हम्म। ये क्यों, मतलब क्या करना है? नहीं, पहले कभी भी एक सब कोई ख्याल रखो, हाँ, सपने का विश्लेषण मत करो। अच्छा। इस सूत्र को याद रखना, क्योंकि उसके जितने विश्लेषण में जाओगे उतने फंसते जाओगे। है तो सपना ही, और टूट भी गया है, नहीं वो समझो तो। अच्छा, वो सपने नहीं लगा ऐसे। मैं अभी सोई नहीं थी, हम्म। सोई पता चलता है ना अभी मैं सो रही हूँ कि नहीं सो रही हूँ, जैसे मैंने नहीं, बोला। और कभी कोई डार्क एनर्जी आ भी गई वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, हाँ वही मैं। क्योंकि सुनो, हाँ। क्योंकि उसका एक अपना डायमेंशन है। हम्म, उसको अलाउ नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर सके, आप उससे हायर डायमेंशन में रहते हो, हम्म, है ना। जैसे आप देवताओं को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो और हायर डायमेंशन में रहते हैं। हम्म, हाँ, वो कभी एंगल खुल गया, कुछ दिख गया, वो एक अलग मैटर हम्म, है ना। लेकिन वो लोग चाह के आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम्म, अपन ज्यादा डर जाते हैं, करके भी कई चीजें घटित होती हैं, हम्म। तो बेफिक्र हो जाओ। ठीक। और या और कल भी और जो ट्रीज का जो आया मैंने बोला, और मैं हम्म। शाम को आज जाके मैंने ट्रीज को हक किया और इतना रोना आया और हाँ, इतना हल्का वो तो महसूस हुआ। सुंदर इट है। वाज सो ब्यूटीफुल। हाँ, ऐसी खूबसूरत बातें किया करो, या वही तो उससे और खूबसूरती आती है। या सो बहुत अच्छा। हाँ जी, और बताओ आप लोग यार, टॉक क्यों नहीं करते मेरे साथ? दोस्ती यारी जैसा रहा करो ना। भगवान बुद्ध से एक संबंधित एक प्रश्न है। हाँ हाँ। पूछो। हाँ, मैं की जिसको जो पूछना है पूछ लो। हाँ। हम्म। भगवान बुद्ध उसको एनलाइटनमेंट हो गया, बाद में वो प्रीच करने लगे। तो हम्म। बोले कि अनात्मा है। सो आत्मा से अनात्मा से क्या भेद है? हम्म। न, अनात्मा जैसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, केवल माना हुआ है वो। केवल आत्मा ही आत्मा है, मैं हूं। अनात्मा जैसा कुछ नहीं है, बस मैं हूं।
आज तो सवेरे बताया अदरनेस का अभाव। आज एक चतुश्लोकी जो कराया मैं प्रैक्टिकल, वहां तो अदरनेस ही गायब हो गई। मतलब मृग तृष्णा का जल है ही नहीं ना, केवल प्रतीत हो रहा है नहीं। तो वैसी अनात्मा जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा है, सब कुछ मैं ही हूं। मैं को ही कुछ मान लेते हो ना, उसको फिर अनात्मा बोल देते हैं। पहले मैं को कुछ माने, अब माने तो फिर अलग अलग दिखने लगा, फिर उसी को हम नीचे आके अनात्मा बोल देते हैं। रहता मैं ही हूं। अरे भाई, स्टील को गिलास मान भी लो, चलो, तो रहेगा तो स्टील ही ना। मान लेने पर भी मैं ही रहता हूं। अपने आप को मैं शरीर मान लूं, मन मान लूं, दुनिया मान लूं, तब भी मैं ही रहता हूं। तब भी आत्मा आत्मा ही रहती है। क्या ख्याल है? ओके, हाँ जी। एहसास वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना सबको? उसमें जियो बस। बाकी सब 3-5 है, 3-5। मतलब लाइक ए टाइम पास है सब, बाकी है ना। हाँ, और किसी को कुछ? हाँ जी। अभी आप सुबह है का बारे में आपने हम बात किए थे, है जो है, कल बात किया था। कल, हाँ। कल तो आज वो आपने एहसास का नया आपने जोड़ दिया, मतलब उससे भी हायर डायमेंशन है वो जो है। हम जो एहसास हो रहा है उसी को हम है बोल रहे है, और हूँ उसी को बोल रहे हो। वो उसका भी बॉस है। हाँ जी। आप उसको ही मैं आप बोलते हैं ना, मैं। अभी मुक्ता जी का सूत्र में मैंने बहुत देखा है, मैं के हाँ, बारे में मैं वो। यूज करते हैं वो। हाँ, तो एहसास को ही आप मैं बोल सकते हैं। बोल सकते हो। बहुत गहरे जाओगे ना तो सारी बातें एक ही है ना। बट जैसे एक होता है ना यार, जैसे आज की मूवी का स्टार एहसास, तो मेरे को यार एहसास को रखना एहसास पड़ेगा का ना, है कि नहीं? कल का स्टार था। हाँ जी, कभी मैं रहता है, जी। तो हीरो को तो नहीं, शब्दों में नहीं फंसना है आपको। जो पॉइंट दिल में लग जाए अंदर, उसमें जीना शुरू कर दो। मुझे तो एहसास वाला पॉइंट सबसे खत्म, बढ़िया बाकी सब है हूं सब भूल जाओ, एहसास में जियो। वो तो क्लीन है एकदम। उसको हमेशा के लिए हीरो बना दो, बाकी को सेकंड थर्ड। तो इसमें जियोगे तो बाकी भी क्लियर हो जाते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाती। एक चीज में गहरे जाना है, यानी धरती में 10 जगह गड्ढे नहीं खोदने पानी के लिए, एक जगह, खत्म बात। अभी हमारा जो अभी एहसास है, अभी देह को भी हम एहसास करें, देह का एहसास हो रहा है। जो एहसास जो हो रहा है, हम एहसास को देह बोल रहे हैं। जब हम अभी मे बी आगे खुलता है, मुझे पता नहीं क्या है। ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ तो बॉडी में एक थोड़ा कैद सा है, थोड़ा। एहसास में जियो। वो तो अभी 2 घंटे हुए, वो पूरा ओपन कर देगा।
एहसास में, आज मैं एक पिन पॉइंट कर रहा था, में उसके गर्भ में, वहां क्या ब्लॉकेज, क्या दबा, कुछ बचता ही नहीं, वहां शरीर ही नहीं बचता, दुनिया गायब हो गई थी उस समय। जी। पानी मेरे को दे दो। मतलब उसको प्रतिपल जियो, उसको साधना नहीं बनाना, उसको प्रतिपल जीना है बस। तो प्रतिपल कैसे जियोगे? अब एक बात बताओ, किसी से प्रेम होता है तो उसको याद करना पड़ता है क्या? जी। नहीं करना पड़ता ना। नहीं, वो तो हमेशा एहसास उसका परमात्मा है, हाँ। उसके प्रेम में हो जाओ ना, खत्म बात है। उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो टचअप होता ही रहेगा। और वैसे भी जहां रस आनंद आता है आदमी वहीं जाता है। जी। सीधी बात। सीधी बात है। नहीं तो और हम इधर एहसास में सब है, हाँ। साइलेंस है, प्रेम है, रस है, आनंद है, सब मिल जाएगा वहां, क्योंकि वही परमात्मा है। ओके। जी। और बताओ आप लोग, मेरे साथ ना एकदम फ्रेंडली रहो, है ना। मैं और फिर गहरे रहस्य बताऊंगा। क्या पता कोई दूसरा हीरो हो। मतलब फ्रेंडली। लेकिन एक हल्का सा उसमें बहुत स्लाइट सा एक ड्युअलिटी टाइप था, क्योंकि है और हूँ दो हो गए एक तरह से। मैं समझता हूँ कि एक ही है, बट समझने में वो थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस लग रहा था। उसको जोड़ दिया एहसास ने। ओके। और फिर एहसास के एहसास और उसको जब गर्भ में चले गए तो ऐसे लगा कि सारा कुछ एक बिंदु में जाके। एहसास के गर्भ में, हाँ वो तो ब्लास्ट है। बिल्कुल, वो ऐसे डायमेंशन, मतलब वो ऐसा हैवी ब्लास्ट, साइलेंस ब्लास्ट है। कुछ बचता ही नहीं वहां पे, फिर सारा कुछ खत्म हो गया। सब। हाँ जी, उधर दो माइक। और देना तो पानी, पूरा गिलास भर दो, और फिर चाय भी दे दो। हाँ जी, नमस्ते भगवान नमस्कार जी। एहसास का जब ये प्रोसेस हम करते हैं, हाँ। उस टाइम मेमोरी भी साथ में घुसती है। तो वो मेमोरी साथ में घुसती है, मतलब दूसरा भी प्रोसेस शुरू हो जाता है साथ में। तो उस टाइम वो प्रोसेस को स्टॉप करने का अगर हो, या मतलब उससे बाहर निकलना हो एट ए टाइम, तो वो समय पे कुछ आप उसका समाधान बताइए, या उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, या उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज एहसास का मतलब फीलिंग काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो वो हाँ। बड़ा फीलिंग में मेमोरी भी साथ में उतना ही घुसती है। आप जैसे आज ये सत्संग हुआ जी कुछ मत करना, इसको बार बार इसी को सुनना, डल जाएगा 2-4-10 दिन में। इसी भर को सुनना आप, बगैर मेमोरी के भी एहसास है, आपको श्योर हो जाएगा, क्योंकि एहसास को ही आप मेमोरी बोल रहे हो। जी जैसे एहसास को शरीर बोल रहे हो ना, एहसास को ही क्या बोल रहे हो? शरीर। अब देखो, मेरे को ऐसा लगा कि मैं भूल गया, मेरे को ऐसा लगा कि याद आ गया। वो लगा क्या है? मेमोरी। मेरे को एहसास हुआ कि यार मेरे को याद आ गया, मैं भूल गया।
एहसास को ही स्मरण और विस्मरण बोल रहे हो आप। वो बॉस है ना, मैं और है का बॉस है, तो ये बुद्धि का स्मरण क्या चीज है? उसको सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। जी धन्यवाद। अच्छा, कोई भी एक सूत्र जो आपके दिल में लग गया, यार जम गई ये बात, उसको बस प्रतिपल टेस्ट उसका लेते रहो, है ना? वो तो खुद आनंद रस आते जाएगा, और पियो तो और बढ़ते जाएगा। फिर बाकी जब चीजों में दिमाग नहीं लड़ाना, है ना? एक चीज क्लियर हुई, बस बात खत्म। बहुत सारे सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक सूत्र जो काम करे उसकी जरूरत है। तो अभी 3 दिन में लगभग इतने सारे सूत्र जो आप लोग सुने, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, सब अनमोल है एकदम, जो आपको जम जाए। और ये अलग ही दुनिया के हैं, बता रहा हूं। ये सब कभी नहीं सुने होगे आप लोग अपनी लाइफ में, वो किताबों में भी नहीं मिलेगा। कुछ कुछ वर्ड्स मिलते हैं, बट उसकी गहराई और उसकी जो खिलावट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके जीवन में खिलावट आ रही है। मेरा लक्ष्य रहता है कि आप में वो खिलावट आनी चाहिए। शाब्दिक ज्ञान सीख जाओ आप, तो मेरे से आप कचरा लेके गए। कुछ लोग हैं मेरे से खाली शाब्दिक ज्ञान सीख के अभी गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मेरे से गंदगी, कचरा लेके गए। मेरे को क्या प्रिय है, आप में वो खिलावट आनी चाहिए। भले आप बोलने में एक्सपर्ट ना हो, वो भी चलेगा, शब्द न भी दे पाओ चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वो खिलावट, वो फ्रेग्रेंस, वो टेस्ट। वही काम का है बस। भागवत में इतना है, ये चतुश्लोकी भागवत आपने सुबह बताया। सुबह जो आपने चतुश्लोकी भागवत, हमको पता ही नहीं था कि भागवत वो डिस्कस, मतलब उसका वो पॉइंट है उसमें भागवत में। वो किसी को पता नहीं है। हाँ, हम वो हमारे तो स्टोरी, हाँ, भागवत का जो स्टोरी है कृष्ण भगवान का, इसके बारे में तो हमको पहले बार अब वीडियो जब देखा था ना, तभी हमको मालूम पड़ा कि भागवत में ऐसा भी कुछ है, नहीं, वो एक उसमें मिस्टीरियस सूत्र दिए गए हैं, बट उसको उघाड़ना उगाड़, हाँ वो नहीं हुआ और है। उसको आपके जीवन में प्रकट कर देना, वो हाँ, बहुत अलग चीज हाँ जी, करेक्ट, है ना? वही नहीं हुआ है, वही बोल रहा हूँ। चाय दे दूं? तो वो आपके जीवन में फलित होना चाहिए। मैं तो कुछ की पॉइंट्स लेके ही चलता हूँ, ज्यादा नहीं। मेन जो की पॉइंट्स है ना, ज्यादा की किसी को जरूरत भी नहीं है। फिर नहीं तो किस्से कहानी शुरू हो जाते हैं, और किस्से कहानी में मन का क्या होता है? मनोरंजन। हाँ, और उसको लगता है बढ़िया है, आज का दिन निकल गया। ऐसे पूरा जन्म निकाल देता है वो। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात हो और आप उसमें जीने लग जाओ, वो सर्वोत्तम है। जैसे आपने कहा कि
मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो उसका मतलब कितना अलग, इतनी बार वो सुना है पहले, लेकिन इतना नेगेटिव लगता था उसको सुन के, क्योंकि कपट छल छिद्र ये तीनों शब्द डेंजरस है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया उससे एकदम ही मीनिंग बदल गया उसका। अब मेरा तो रामायण अलग ही है, आज सुना ही हो गया आपको। मेरा लक्ष्य है आपकी आत्मा राम, उसको प्रकट करना। तो मैं एक अलग ढंग से इसलिए रामायण को प्रकट करता हूं। मैं लक्ष्य को नहीं भूलता, बार बार उसको हर एंगल से उसको मैं टच कराता रहूंगा। लक्ष्य को भूलना गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, पहली चीज होती है शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद भावार्थ, भावार्थ के बाद लक्ष्यार्थ। शब्द का उतना महत्व नहीं होता, भाव का होता है। भाव भी वो जो लक्ष्य तक ले जाए। रामायण अगर राम तक न ले जाए, भागवत अगर कृष्ण तक न ले जाए, तो सब मिस कर दिए ना आप, सब मिस कर दिया। अच्छा, राम तक मीन्स काल्पनिक राम तक नहीं बोल रहा हूं मैं, रियल राम जो सब में रमा है, सारे चराचर में। तो सीता अपनी देह त्यागने चली जाती है कि मैं जल्द समाधि ले लूंगी, राम ने मेरा त्याग कर दिया। तो वहां वाल्मीकि मिले, बोले सीते, दशरथ पुत्र राम ने तेरा त्याग किया, जो राम सब में रमा है, क्या उसने तेरा त्याग किया? तो उनको ख्याल आ जाता है, रिवर्स आ जाती है। तो मेरा लक्ष्य जो सब में रमा राम है, और आप में भी, क्या उसने आपका त्याग किया? बोलो। अरे जो किसी को नहीं त्यागता वही तो राम है यार। जो एक जीव जंतु को, मनुष्य को, देवता को, कण कण को, किसी को जो त्यागता ही नहीं, वही, केवल वही राम है। वही सब में रमा हुआ है। ओके। हाँ, ये कुछ दिनों बाद होंगे, वो ज्योत करेगा सब, सब हो जाएंगे। तो तुलसी चर्चा राम की
कटे कोटि अपराध। राम चर्चा मात्र से हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो राम कथा के ते अधिकारी जाके सत्संगति अति अति प्यारी। जाके सत्संगति अति अति प्यारी, वही राम कथा का अधिकारी है, जिसको सत्संगति सत्संग से बहुत प्यार है। मामला प्यार का है भैया, छोले पूड़ी का नहीं है। छोले पूड़ी वाले गायब है, हाँ। उनको वही प्यार है। तो मामला मोहब्बत का है, और हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा। तो मोहब्बत में तो आदमी दाव खेलता है ना, वहां कैलकुलेट थोड़ी ना करता है। हार गया तो हार गया, उसमें क्या है। रिस्क तो लेना पड़ता है। रिस्क है भी तो क्या। हाँ, ये भी बात सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिटने वाला तो वैसे ही मिट जाती है चीज, है ना। वो सही बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं वो बोला कि कई लोग थोड़ा ना छलांग नहीं लगाते, मतलब जहां छलांग लगानी चाहिए वो डर जाते हैं थोड़ा सा, मतलब कूदेंगे भी तो पीछे रस्सी बांध के वापिस आ जाए ताकि। पहले देख तू लूं ये बोल क्या रहा है। और थोड़ा सा जाके देखता हूं, वो धीरे 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 धीरे, और जहां खतरा महसूस हुआ तुरंत वापिस। यहां तो नहीं बचूंगा मैं, तुरंत वापिस। और मैजिक ये है, जो मिट जाता है ना वही बच जाता है। बचने वाला
वो मिट जाता है। अरे परमात्मा का नियम अलग चलता है भैया, है ना। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया कैलकुलेशन वाली अलग है। तो फिर कुछ लोग होते हैं शेयर मार्केट वाले, वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम तो ना कैलकुलेटिंग रिस्क लेते हैं, ठीक है। कौन सी रिस्क? कैलकुलेटिंग रिस्क, हद है यार। हाँ वो शेयर मार्केट के लिए ठीक है, यहाँ के लिए ठीक नहीं है भाई। बाहरी दुनिया के लिए ठीक है वो सब, वहां वैसे ही चलना चाहिए। यहाँ तो ब्लाइंड शो भी करना पड़ता है कई बार, देखा जाएगा। यस यस, चॉइस ही नहीं है, एकदम सही। क्योंकि रस आनंद आ रहा है तो आप अपने आप चले जाते हो। और दिक्कत तभी तक है, याद रखना, जब तक आपको रस आनंद नहीं आ रहा है तब तक आपके वापसी की संभावना बनी रहती है, फिर आप दुनिया में ही चले जाओगे। एक बार रस आनंद आया, मन भी एग्री हो जाता है, बुद्धि भी एग्री हो जाती है। मन को भी तो आनंद चाहिए, रस चाहिए, सब एग्री हो जाते हैं। जी हाँ वही सही है जो पकड़ में नहीं आता। अब देखो मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, हीरो बदल दूं क्या? एक दिन छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, हीरो नहीं बदलते, एहसास फाइनल है। देखो अभी आप एक पॉइंट क्या बोले, समझ पकड़ में नहीं आता, स्लिप हो जाता है या जो भी है ना। तो फाइनल ट्रूथ, अभी तक पास्ट में आपने जो भी अनुभव किए, जाने समझे, ये 3 दिन में यहाँ जो भी अनुभव किए, जाने समझे, जिए, इन सब को ऐसे हटा दो। इन सब के बावजूद भी जो शेष बच जाता है, शेष रह जाता है, जो समझ के परे, पकड़ के परे, ये सब के बाद भी जो शेष रह जाता है वही शेष नारायण है। अल्टीमेट ट्रुथ। क्योंकि कुछ भी आपको अनुभव हो, कुछ भी जाने समझे, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है, वही फाइनल है।
शेष नारायण। अब इसको आप पकड़ नहीं रहे हो, लेकिन पकड़ा गया, राइट? अरे यार, जादू होता है सत्संग। इतने खजाने हैं ना सत्संग में, आप थक जाओगे। रोज गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। बहुत खूबसूरत होता है सत्संग। शेष नारायण, इसको शेष पद भी बोलते हैं। सब जानने, समझने, अनुभव करने के बाद जो शेष बच गया, वो हमेशा रहता ही है, उसी जगह पे शेष भी रहता है। उसको बोलते हैं शेष पद, शेष नारायण। क्योंकि जो शेष वाला एरिया है वही नारायण रहता है, लेकिन मैं आत्मा नारायण। नारायण मैं से भिन्न नहीं, आज सुबह चला है, ठीक? क्या हाल है आपके? तो ओके, अब रेस्ट करते हैं। शुभ रात्रि। क्या नहीं? अरे सब तो शुभ हो गया ना यार। 5-10 मिनट। मुझे राम कभी भी पसंद नहीं था, मतलब ओके ओके। पहले हाँ कभी भी मुझे कनेक्शन इतना नहीं था। और चाइल्डहुड में जो भी थोप देते ना, ये पूजा करो, वो जो भी करके किए थे। और ओशो ने भी एक कहीं बोला है, उसने सीता को टेस्ट कोई लोगों का ये करके किया, और वो खुद को टेस्ट नहीं किया। इसमें वो भी सुना था। और वैसे जनरली भी कुछ कनेक्शन नहीं था। ओके। और पसंद भी नहीं था मुझे जाने का। तो आप जब फर्स्ट डे लाइक यू टॉक मोर अबाउट राम और जो भी है, थोड़ा मुझे उसको अभी इस मोमेंट में एज ए हीरो, जैसे वो भी एक हीरो है मेरे लिए अभी। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। एंड अभी उसका वो राम का मीनिंग, और आई एम इन लव विथ राम, आई कैन से। सो उसका असली अर्थ में, उसका असली सेंस। हाँ। तो ऐसे जो एज ए डिसाइपल आर जो भी सीकर जो भी बोलेंगे, हमारा तकलीफ ये हो सकता है, मतलब आपको समझने वर्ड्स में भी जो बोल रहे हैं, पहली बार तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ धीरे से पता चल जाएगा। हाँ। थोड़ा एक दिन में पता चल गया, मतलब इसलिए धैर्य भी रखना चाहिए। हाँ। एकदम से किसी को जज करके अब साइड हो जाना बहुत गलत है। हाँ। 1-2 दिन में या 4, भाई पहले आजमा तो लो, है ना? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी आपको कुछ मिल नहीं रहा है कि नहीं? तो कम से कम आजमाओ, क्या पता क्या से क्या हो जाए। तो होता क्या है कि आदमी देखता है मृग तृष्णा का जल है, झुकता है, हाथ में रेत लगती है। ऐसे उसके साथ 8-10 बार होता है।
11वीं बार रियल में जल रहता है और वो झुकता नहीं, बोलता है मृग तृष्णा का जल है। अब वो आदमी की भी मैं मजबूरी समझता हूं, इतने धोखे खाया रहता है वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन फिर भी हताश नहीं होना चाहिए, आजमाते रहना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए अस्तित्व पे, स्वयं पे। उसका एक परिणाम जरूर आता है। हाँ, देर अबेर कभी हो सकती है, बट आता है। मेरे को भी बहुत तकलीफ होता था, ओशो थोड़ा सा राम के अगेंस्ट भी और ऐसा वैसा, तो बट मेरे को कई चीजें क्लिक हुई रामायण में, और मैं बोलता भी हूँ कई सूत्र। मेरे को बड़ा प्रिय लगी रामायण, जो रामचरितमानस है, बहुत ज्यादा प्रिय है मेरे को। वो भी मैं पूरी नहीं पढ़ा, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स ना जो मेरे को एकदम भाते, तो वो मैं पढ़ा। तो राम कथा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी। इन लाइनों में कुछ जादू है। हाँ। यस, हाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। Did I voluntarily come out of the divinity, or I am just an illusion for me? क्या बोल रहे हो? Did I come voluntarily out from the divinity, or it is my illusion? I am out of the divinity. परमात्मा से कैसे अलग हुए? क्या ये सच में वो अपने आप ना 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 ना, कैसे लग रहा है illusion? लोग बोलते हैं ये जीव भाव कहाँ से आ गया, ये अलग कैसे हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Yes. यस, Yes. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो जीव देश वाला ऐसा सोच सकता है, ये प्रश्न जीव देश से उठेगा, आत्मदेश में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैक्सिमम अगर एक स्टेप नीचे आके मैं बोलूं कि ये जीव भाव कहाँ से आ गया, कैसा क्या हो गया, अलग कैसे हो गया, तो कभी कभार क्या होता है ना, आप ही की जीभ आप ही के दांत से बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो अरे मैं एकदम परफेक्ट हूं। हिंदी तो आप समझते ना? समझते, बट वो हाँ, मतलब मैं बोला वो तो समझे ना? समझे। हाँ बस बस। थैंक यू। यस, मोस्ट वेलकम। इंग्लिश के मेरे को यही लाइनें आते हैं, मोस्ट वेलकम। एक आध वर्ड्स वगैरह बीच बीच में, बस ज्यादा नहीं आता मेरे को। हाँ वो तो हम आपके वीडियोस जो है वो इंग्लिश सबटाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, आप जो भी हाँ, वो अच्छा वो हुए हैं ना। अमित जी सत्संग का एक और चैनल बना है, उसमें सारे वीडियो में सबटाइटल हैं और सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट डली हुई है। हाँ, कोई अदर कंट्री या जिसको भी सुनना है या पढ़ के वो
देख सुन सकता है। बट वो सबटाइटलिंग है ना, वो इतना ठीक मतलब सही नहीं आता। नहीं नहीं, इसमें सही किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिव्या जी हैं और ज्योत ने। उसको एक बार आप, पहले जो मैं देखा था, पहले ऐसे ही मैंने ऑन करके देखा था सबटाइटल। नहीं अभी किए हैं ये लोग, लास्ट मंथ में ही ये हुआ है। और हो रहा है एग्जैक्टली नहीं। हाँ एडिट होता है उसमें, क्योंकि इंग्लिश के सेंस कुछ अलग होते हैं कई वर्डों के, तो इन लोगों ने वो सेट किया है। भगवान एक बार गुरुदेव जैसे सबको देते हैं ना आपको वीडियो, हाँ एक अंग्रेज आया हुआ था उसको दिए, वो बोले ये हिंदी में है, हाँ तो और फिर उसके बाद बोले ये और अच्छा है तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। हम क्यों बार बार भूल जाते हैं सब, ये इतने बार सुनने के बाद भी? क्योंकि बार बार याद करना पड़ता है कि बार बार भूल जाते हैं। अच्छा, और एक इसमें मैं क्लियर करूं, ये भी एक इशू रहता है लोगों को कि वो विस्मरण क्यों होता है आत्मा का या परमात्मा का। तो जिसकी स्मृति कभी विस्मृत नहीं होती, वही मैं आत्मा भगवान है। जिसकी स्मृति विस्मृति नहीं होती, वही आत्मा, मैं आत्मा भगवान है। यानी बगैर स्मरण के जो है और बगैर विस्मरण के जो है, वही मैं हूं। मुझे स्मरण और विस्मरण की जरूरत नहीं। स्मरण खुद अपना स्मरण करे, विस्मरण खुद अपने को भूल जाए। मेरे को, मैं आत्मा भगवान को स्मरण और विस्मरण की, ओके, वही मैं हूं ना, क्योंकि बगैर स्मरण के भी तो आप हो। साफ साफ बात। ये डायरेक्ट की दुनिया इतनी प्यारी है ना, क्या बताऊं मैं, एकदम स्ट्रेट। और बहुत समय तक सत्संग करने से, बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा, तब संशय गिर जाते हैं। इसलिए निरंतर बहुत समय तक सत्संग करते ही रहना चाहिए। सत्संग आत्मवान का मिले तो वो सर्वश्रेष्ठ, बाकी से भी कल्याण होता है, लेकिन आत्मवान का मिले तो सर्वश्रेष्ठ। तो निरंतर सत्संग का रस पीते रहो। ये सारे पॉइंट्स इतनी रिसर्च किया हूं मैं, खूब भटका हूं मैं, अति भटकना जिसको बोलते हैं। वहीं पे एक शब्द अगर गलत हो जाता है ना, तो फिर वो कई साल खराब कर देता है। शब्दों का भी परफेक्शन बहुत दुर्लभ है।
एक शब्द किसी ने बोल दिया सपोज गलत, वो आपका हो सकता है 1-2 जन्म भी खराब कर दे। खाली एक शब्द बता रहा हूं, क्योंकि वो आपके अंदर बैठ जाएगा, फिर उस चश्मे से ही उस देखोगे आप, वही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए खुद की बुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बोल रहा है, मान लिए वो गलत है, यानी बुद्धि से पार जाने के लिए भी बुद्धि होना जरूरी है। भाई आपकी अपनी समझ मस्त है ना। हाँ, इस मामले में ओशो बेस्ट है, वो आपको अपनी समझ देते हैं। मतलब वो जैसे भी सत्संग कराते हैं, शार्प करते हैं आपको, आपकी समझ पैदा करवाते हैं, वो क्वालिटी देते ही हैं। आप में एक पहचानने की नजर आ जाती है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। हाँ, हाँ सही है एकदम। ओके, एनीबॉडी? और जब आपको उस मोमेंट में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, थोड़ा सा शार्ट में अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कुछ आपको फिजियोलॉजिकली भी कुछ चेंजेस लगा, या वो प्रोसेस कैसा था? फिजियोलॉजी मीन्स शारीरिक? नहीं, शरीर तो गायब ही हो जाता है ना वहाँ। हाँ। वहाँ चेंज और अनचेंज का बात ही नहीं। यानी हमारा क्या सेंस रहता है कि कुछ लगेगा, यानी आपको कुछ भी लगा तो वो दूसरा हो जाएगा, और मैं ही हूं तो कुछ नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं लगा, यही लगा। वही ओके। या मतलब उसके पहले लगता था और लगना बंद हो गया। नहीं, वो लगना बंद हो गया, वो अलग बात है। मैं जो बोला वो फाइनल है। अरे बहुत गहरा बोलता हूं मैं एकदम बहुत, मेरे को ना बहुत प्रिय लगता है अमित जी को सुनना। नहीं, अमित जी नहीं बोलूंगा, अब क्या नाम है, महाशय अमित श्री को सुनना। आई लव दिस गाय। क्योंकि आप देखो, ओके भाई आप भी खुद अपना थोड़ा बुद्धि लड़ाओ, कुछ भी लगा तो दूसरा हो जाएगा। तो वो सारे स्टेटमेंट जो एनलाइटनमेंट के सब फॉल्स हो गए ना, क्योंकि कुछ भी बोले तो आप फंसे। इसलिए बहुत डायरेक्ट बोलना वो बहुत अलग चीज है। अब जैसे घटना बोल देते हैं अपन, क्या घटना घटी। भाई आपको घटना अगर घटी तो आपसे छीन भी ली जाएगी, स्वाभाविक सी बात है ना। कुछ आपको हो गया तो नहीं हुआ भी होगा ही ना वो, उसको आप घटना कैसे बोल सकते हो। हालांकि जो मास्टरों ने, संतों ने बोला, उनको वो क्लिकिंग आई, बोध हुआ, बट वर्ड्स के करेक्शन कर रहा हूं मैं, वो गलत नहीं है। मैं उन शब्दों को और करेक्ट कर रहा हूं
ताकि शब्दों से भी क्यों भटको आप। रियल में तो खैर भटकना है ही नहीं, शब्दों से भी नहीं भटकने दूंगा मैं, क्योंकि एक गलत शब्द पता नहीं कितने जन्म और साल खाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे स्पिरिचुअलिटी को हमेशा सेलिबसी से कनेक्ट किए हैं, कि आपको काम वासना गिर जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा करके, ये मिसकम्युनिकेशन, वही जो कम्युनिकेशन एरर, उनके तरफ से तो सही बोले होंगे, लेकिन इतना मास में ऐसे गलत समझने से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब सेलिबसी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको ऐसे नेगेटिव दे दे के उसको, हाँ, एक है ना? नेगेटिविटी तो डाल देते हैं। हाँ, वो शायद किसी ने कौन सा सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य ना। हाँ हाँ, तो मतलब वो और एक घटना को मिला के उसका आउटकम जो भी है उसको कम्युनिकेशन ठीक से नहीं किया, या उन्होंने किया होगा कहीं भी गलत हो हाँ के। हाँ वो मैं पूछ रही हूँ, क्यों ऐसे होने के इवन आप कुछ भी ना करो, नेचुरली भी ये सेलिबसी जैसे स्टेज आ जाता है, राइट। उसको इस चीज में जुड़ना का जरूरत ही नहीं है, उसको अलग ही मतलब नेचुरली होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने पूछा फिजिकली ऐसे कुछ होता है कि मतलब क्या संबंध है यार, इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो उसको बात ही नहीं करना। अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या है ऐसे वो मेरा प्रश्न वो था। नहीं, इसमें ना ये अब मैं एक स्टेप नीचे आके बोल रहा हूँ, मतलब इसका बेस्ट उत्तर क्या है मालूम? परमात्मा आप पहले से हो, केवल आपके संशय गिर जाते हैं, आपको किसी भी तरह का संशय, खुटका, डाउट नहीं रहेगा किसी भी मामले में। सेलिबेसी हो, हर मामले की बात कर रहा हूं, केवल सेलिबेसी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी मामले में आपको संशय नहीं रहेगा। वो जो कृष्णा अर्जुन बोलता है ना कि अब मेरे को कोई संशय नहीं है केशव, वो पॉइंट डीप है, वो परफेक्शन है। वो ये नहीं बोला कि मेरे को घटना घट गई, वो ज्यादा इंटेलिजेंट आंसर है कि मेरे संशय गिर गए केशव, वो परफेक्शन है। और संशय निरंतर सत्संग से बहुत जल्दी गिर जाते हैं, सत्संग से बहुत फास्ट गिरते हैं। अब कई लोग ओशो को 10, 20 साल, 30 साल सुने हैं अपने ही बीच में, कितने संशय गिरे उनके जीवन के। कई पैराडॉक्स भी आए, वो अलग बात है, लेकिन अपग्रेड ही हुए ना आप, तो सत्संग की महिमा है ना वो। तो राम कथा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी। यस, तो अब विश्राम करो। शुभ रात्रि, सबको राम राम, प्रेम प्रणाम।